अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फटफट, मज़े में। कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान प्रोग्राम आपका अपना। और जनाब आज का प्रोग्राम भी बहुत ख़ास है, बहुत अहम है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं। आगे आपको पता है कि आने वाला मौसम जो है वो थोड़ा सा प्लेजेंट होने वाला है, और गर्मी का जो है वो सेशन जो इस वक्त बहुत तेज़ी से जो है शहरों की तरफ है, इसका बहुत कम रुझान जो है वो नॉर्दर्न एरिया की तरफ है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो गर्मी से बचने के लिए इस मौसम को एंजॉय करने के लिए जाते हैं सैर व सयाहत पर और सैर व तफरीह पर अपनी फैमिलीज़ के साथ। और बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त कोविड की वजह से जो मामलात अभी दबे हुए थे अब ओपन कर दिए गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जो है वो बहुत ज़्यादा टूरिज़म को प्रमोट किया जा रहा है, इसकी प्रमोशन के लिए बहुत काम किए जा रहे हैं। इसीलिए आज हमने जो है वो ये सोचा कि आज क्यों ना हम टूरिज़म पे प्रोग्राम करें। हम आपको बताएं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप जो है वो अच्छे मुकामात पर सैर व तफरीह भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं, और साथ ही आपको इंट्रोड्यूस करवाएं हमारे आज के जो स्पेशल सयाह भी हैं, बाइकर भी हैं, और बाइक पे पूरी पाकिस्तान की जो है वो सैर करते फिरते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी आप उन्हें कह सकते हैं, बाइकर कह सकते हैं। उनके नाम के साथ आता है जहांगर्द, वेरी फेमस पर्सनैलिटी, आप सब लोग जानते हैं उन्हें, और प्रॉपर तरीके से इस वक्त जो है वो अपनी डोमेन में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है मुकर्रम तरीन जहांगर्द ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुकर्रम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा कि ये मौसम जो है वो बहुत बेतहाशा गर्मी और हब्स का मौसम जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो आप क्या समझते हैं कि इस मौसम में आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? आजकल क्या कर रहे हैं आप? जी अभी पाकिस्तान में सेहत का सीज़न स्टार्ट हो गया है, और पूरे पाकिस्तान से लोग नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ अपना रुख किए हुए हैं, और बाइकर्स कम्युनिटी जो पाकिस्तान में सयाहों की मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा पोर्शन बाइकर्स पे है, मुश्तमिल है जी। तो वो नॉर्दर्न एरियाज़ निकले हुए हैं, और आजकल नारान कागान वैली जो है, सवात वैली, चित्राल और कुमराट वैली और मरी नथिया गलियात जो हैं, और हुंजा और नॉर्दर्न एरियाज़ के आगे सुस्त हो गया, और यासीन वैली, गुपेस गाकोच ये हो गया, गिजर वैलीज, ये टूरिस्ट से भरे पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमने एक बुरा वक्त कोरोना कोविड की वजह से पाकिस्तान ने देखा तो अब पूरी रौनकें दोबारा बहाल हो गई हैं, होटलें आबाद हो गई हैं, खाने के जो ढाबे हैं वो आबाद हो गए हैं। जो लोगों ने एक माशी बहरान देखा पिछले 1-1.5 साल से, तो वो अब दोबारा लोग अपनी रिकवरी की तरफ आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी रही कोविड को कंट्रोल करने के हवाले से, तो उससे हम निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी हम जो है ना उसको SOPs को फॉलो करते हुए तमाम लोग जो है ना वेरी कोऑपरेटिव हैं, और ये इससे पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज काफ़ी अच्छा हुआ, और उससे अभी जो फॉरेनर हैं वो भी काफ़ी पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो इसकी आपके पास किस हद तक है कि बाइकर्स जो हैं, जो आप माशाल्लाह ट्रेंड भी करते हैं, आपकी अपनी एकेडमी भी है, और जो लोग बाइकर बनना चाहते हैं, बाइक पे पूरी पाकिस्तान की सैर करना चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट भी आप लोग करते हैं। इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि इस वक्त में कितने आपके बाइकर्स जो हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में कहाँ कहाँ मौजूद हैं, और वो पाकिस्तान के कौन से खूबसूरत इलाकों को जो है वो कैप्चर कर रहे हैं? अभी हमारे कोई मोर देन 500 के करीब हमारे ग्रुप के मुख्तलिफ लोग जो है ना नॉर्दर्न एरियाज में हैं। अच्छा। क्योंकि साउथ तो एक्सट्रीम हॉट चल रहा है, मुल्तान और उसके सराउंडिंग, इंटीरियर सिंध भी आपको, बलूचिस्तान सारा, तो उधर के लोग जो है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। आज हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप गिलगित रवाना हुआ है। अच्छा। जहाँ वो गिलगित में अपनी एक तकरीबात जो इस सीज़न की हैं वो स्टार्ट करेगा। एक बाइकर्स का एक फेस्टिवल छोटा सा होगा। अच्छा। और उसमें पूरे पाकिस्तान से और सराउंडिंग से सारे दीगर सूबों से लोग वहाँ ज्वाइन करेंगे वहाँ। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह जो है ना ये टूरिज़म का एक ऑफिशियली एक स्टार्ट हो जाएगा।
सही। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे एक ऑफिशियली स्टार्ट जो है वो आप कह रहे हैं कि होने वाला है टूरिज़्म के हवाले से, इस पे हुकूमत भी बहुत काम कर रही है, इंडिपेंडेंट आप लोग भी बहुत काम कर रहे हैं, तो इसमें जब आप ये नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो इसमें आपको जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट होती है या आप खुद से इंडिपेंडेंट जो है वो अपनी सपोर्ट के थ्रू जो है वो यहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर पाकिस्तान की जब खूबसूरती को आप कैप्चर करते हैं तो इसको कैसे लोगों तक जो है वो पहुँचाते हैं? जी, इसमें मैं कहूँगा कि ये मौजूदा गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है सेहत के हवाले से, उसके समरात अब आना शुरू हो गए हैं और तमाम सूबे अपने अपने तौर पे जो है ना उस पर काम कर रहे हैं अपने टूरिज़्म की प्रमोशन के हवाले से। उसमें गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है जी। तो उसका मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान में एक जो हरावल दस्ता होता है वो उसका काम हो रहा है और एक अच्छा पाकिस्तान की खूबसूरत तस्वीर जो पूरी दुनिया को दिखाने में उनकी काविशें हैं। और इसमें गवर्नमेंट का ये है कि गवर्नमेंट ने अभी होटल्स रेगुलेशंस अप्रूव किए हैं। जैसे पहले हर बंदा होटल खोलता था, उसमें लोगों को प्रॉपर जो ट्रेंड और ऑफिशियल जो एक्सपर्ट होते हैं वो नहीं मिलते थे। अब वो भी एक धारे में आ गए हैं गवर्नमेंट के कि ऐसे आप होटल नहीं खोल सकते जब तक गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन ना हो। तो उससे मेरे ख्याल में सिस्टम बेहतर होगा और उसमें सफाई का फूड पे काम हो रहा है। तो ये एक इमेज जो है इंटरनेशनल, ये एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा इमेज जो है वो जाएगा, क्योंकि वहाँ हमारे जो टूरिस्ट आते थे यहाँ पर उनको अक्सर शिकायत रहती थी खाने पीने की और सफाई के इंतजाम जो है ठीक ना होने की वजह से। तो ज़ाहिर है यहाँ पे भी आप लोग जो है जब विजिट करते हैं जाते हैं हम लोग कहीं नॉर्दर्न एरिया में, तो अगर सफाई का इंतजाम ना हो और खूबसूरती कुदरती खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो तो वो अच्छा भी नहीं लगता आँखों को। तो इस पर जो है वो आप लोगों ने भी कोई इस पर जो है वो काम शुरू किया? हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मैसेज दिया है कि ये टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं ये साफ़ सुथरी होंगी, ग्रीन होंगी, तो एक जो तफरीह की गर्ज से लोग आए हैं या आते हैं वहाँ तो उनको भी एक प्रॉपर तफरीह मिलेगी। और दूसरा जो यही पिक्चर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया अब पूरी दुनिया में काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो उसके ज़रिए से ये तस्वीरें जो है ना पिक्चर्स इंटरनेशनल जाती हैं। तो जो हमारे फॉरेनर दोस्त हैं वो अवॉइड करते हैं कि ये इतनी गंदी जगह हैं, गंदगी के ढेर हैं, हम यहाँ ना जाएं, ये ना जाएं। तो अब गवर्नमेंट ने अब इनको एक बॉडी बनाई, जैसे फूड अथॉरिटी है, अब वो फूड को मॉनिटर कर रही है बाकायदा। होटलें की अथॉरिटी की तो वो होटलों को अब मॉनिटर करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। और उसमें जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अलावा गवर्नमेंट ने एक अच्छा किया कि प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी और इस पे भी किया। तो उसमें हमारी जो यूथ थी जो हिप हैज़र्ड इधर उधर जा रही थी, सब डॉक्टर इंजीनियर बनने के उसमें थे, तो अब उनको भी होटल मैनेजमेंट में डिफरेंट भी करने का मौका मिलेगा करने का। और उसमें हमारी अब एक मेरे ख्याल में ये दूसरी जनरेशन जो है ना ये अब मार्केट में आ चुकी है। तो उसमें हमें जो यूरोपियन और कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ और लोकल डिशेस उनको आ रही हैं। तो जो टूरिस्ट अब जापान से आता है तो उनको पाकिस्तान में वो डिशेस मिलती हैं, जो इटली से आता है तो उनको वो डिशेस मिलती हैं, तो उनको एक वो ओन करते हैं कि ये हमारी डिशेस यहाँ होती हैं। सही। तो ये एक अच्छा है। इसी तरह लैंग्वेज में भी अभी काफ़ी काम हो रहा है कि जो टूरिस्ट बाहर से आते थे उनको एक लैंग्वेज बैरियर था, तो अब वहाँ जो लोकल गाइड्स हैं वो भी अपनी लैंग्वेज उसमें कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज को के ऊपर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात हमारे है। जो जर्मन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आते हैं तो जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज कर रहे हैं ताकि उनमें जैसे ही अच्छे तरीके से उनको बताया जा सके, समझाया जा सके। ज़बान ही एक कुर्बत लाती है किसी उसमें। तो ये इस तरह के स्टेप हैं। तो मैं कहूँगा कि ये सारा क्रेडिट आज तक 73 ईयर में पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं ये इस गवर्नमेंट ने लिए हैं। बिल्कुल। और अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने सकर्दू के लिए जो एक बड़ी हब है, मैं कहूँगा कि K2 जो हमारी सेकंड हाईएस्ट पीक है दुनिया की, तो उस तक जाने के लिए वो एक सेंटर पॉइंट सकर्दू है। सकर्दू के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया कि वहाँ के लिए डायरेक्ट अब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी जा रही हैं, लोकल फ़्लाइट्स भी अब सियालकोट से, लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से भी सकर्दू के लिए
डायरेक्ट जा रही है। ये अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेप है। अदरवाइज पहुंचना एक टाइम में बड़ा मुश्किल काम होता था, और इस वक्त में अगर जो है वो गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा काम जो है वो स्टार्ट किया है, जो कि हो चुका है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह की डेवलपमेंट्स जो हैं वो और भी बहुत सारी आ रही हैं। लेटेस्ट में आने वाले सालों में जो है वो टूरिज़्म पे बहुत काम होने वाला है, और बहुत काम हो रहा है, प्लानिंग्स हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि आप जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप जो पूरी दुनिया का सफ़र करते हैं, पूरे पाकिस्तान में जो है वो घूमते फिरते हैं, जैसे कि आपके नाम के साथ भी जहाँ गर्द लगता है, ये भी स्पेशल जो है वो आपके पास ये मुखफ़फ़ होता है ना, शायरों का अक्सर होता है, तो ये आपने कैसे इस मुखफ़फ़ को जो है वो अपने साथ रख लिया? बस जहाँ गर्द बेसिकली कोई 97 में जब मैंने ट्रैवल किया ईरान के लिए, अच्छा। तो मैं एम्बेसी में गया, ईरान की एम्बेसी में, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि मैं टूरिस्ट हूँ। तो टूरिस्ट को पर्शियन लैंग्वेज में जहाँ गर्द कहते हैं, तो उसने मुझे कहा कि वो जहाँ गर्द, तो मैं मुझे वो तब से मैंने फिर अपने नाम के साथ इसको दी, अट्रैक्ट किया, तो जहाँ गर्द मेरा ये साथ नाम चलता है। ठीक। अच्छा, जिस जगह जाते हैं, जिस इलाके में जाते हैं, वहाँ की स्पेशलिटी के हवाले से कुछ वीडियो क्लिपिंग, ये सारा कुछ आप इकट्ठा करते हैं, फिर उसको जो है वो आप पोस्ट भी करते हैं, आप दिखाते भी हैं लोगों को। तो ये जो स्पेशलिटी, ये एक कैप और ये जो आपने जैकेट वेयर की हुई है, ये भी कहीं की कोई स्पेशलिटी है? नहीं, बस ये तो ड्रेस में डिफरेंट चलता रहता है। तो मैं, आपने बड़ी अच्छी बात की फूड के हवाले से, मैं कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में है, जहाँ पूरी दुनिया के व्लॉगर्स आ रहे हैं और यहाँ वीडियोस बनाते हैं, और उनका वीडियो का मेन फोकस हमारी जो लोकल फूड्स हैं और लोकल कल्चर है, तो उसको वो करते हैं, और उनको इतनी पूरी दुनिया में पजीराई मिलती है, और इसमें जो है ना, और मज़ीद जो है ना, पूरी दुनिया से ब्लॉगर असल में जो फूड है ना, फूड लवर्स जो है वो हर जगह पर है, हर बंदा फूड लवर है। अच्छा खाना खाना हर शख्स को जो है वो पसंद होता है। तो ये जब अच्छे खाने, आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत सारी डिफरेंट डिशेज़ हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे हैं, लहाम है, कुछ इस तरह की जो है डिशेज़ हैं कि जिनको आप चावलों के साथ और गोश्त के साथ जो है रिलेट करके जो है वो बनाते हैं। गोश्त के अंदर पूरा जो है वो अरेबिक डिश भी है ये, और नॉर्दर्न एरिया में भी बड़े शौक से बनाई जाती है। कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है वहाँ पर, टिक्के बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये बताइएगा कि आपको कहाँ की, कौन से ऐसा नॉर्दर्न एरिया जहाँ की कोई स्पेशलिटी, कोई डिफरेंट डिश खाई हो और आप कहते हो कि ये क्या है? मतलब होता है ना, बंदा कहता है कि ये क्या है। नहीं, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में लोग जो है ना, जिस तरह हम कहते हैं कि ये बड़े मेहमान नवाज हैं, और इसी तरह हम कहते हैं कि ये खुश खुराक भी हैं। सही है। और ये खाने पीने के शौकीन लोग हैं पाकिस्तानी, और जिस खित्ते में भी जाएं तो आपको खुश खुराक लोग मिलेंगे। उनकी पूरी दुनिया में जो हमारे खाने, चित्राल में जाएं, कैलाश में जाएं, हुंजा में जाएं, आप शिमशाल में जाएं, और ये इस तरह की वैलीज में, सवात में जाएं, आपको डिफरेंट आपको डिशेस मिलेंगी, और वो पूरी दुनिया में उन जैसा टेस्ट नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल। एक तो अभी हुंजा में या यासीन वैली में जाएं तो वहाँ उनकी लोकल जो फ्रूट, अल्लाह की ब्लेसिंग है, जो मेरे ख्याल में दुनिया की अब सीजन चल रहा है चेरीज का, और गिलगित के इर्द गिर्द आपको चेरी मिलेगी, और दुनिया की बेहतरीन चेरी पाकिस्तान में होती है। बिल्कुल ऐसे तो इसी तरह उनकी एप्रिकॉट हैं, उससे आड़ू हैं, उनसे जो केक्स बनते हैं या उनसे डिशेस बनती हैं, तो वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनका टेस्ट कैसे होता है। तो आर्टिफिशियल या जो दूसरे ममालिक के फ्रूट्स हैं, वो अब जैसे आम का हमारा सीजन अब स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल ऐसा। दुनिया का बेहतरीन आम पाकिस्तान में है। अगर जो डिश आम से बनती है, तो वो अगर उसमें पाकिस्तानी आम शामिल हो गया तो उसका टेस्ट ही चेंज हो गया। बिल्कुल ऐसा। तो इसी तरह नॉर्दर्न एरियाज में जो फ्रूट्स हैं, उनसे जो चीज़ें बनती हैं, तो वो उनका टेस्ट ही कुछ और होता है। तो इसीलिए वो एक कोई एक डिफरेंट डिश जो कहीं पर खाई हो, कोई मीठे में, कोई फीकी डिश इस तरह की हो, नमकीन डिश ऐसी हो जो डिफरेंट हो, जिसके बारे में आप हमें बता सकें। अच्छा, उसमें ये है कि मैं, क्योंकि लाहौर से मेरा ताल्लुक है, हाँ। तो हम ज़्यादा लाहौर वाले तो वैसे ही खाबों के बड़े शौकीन होते हैं, क्या निहारियाँ पाए, और सुबह सुबह नाश्ता, हलवा पूरी, चटपटे चीज़ों को लाइक करते हैं। और मैं कहूँगा कि ये जो हमारी नॉर्दर्न बेल्ट है, इसमें ज़्यादा स्पाइसी
लाइक नहीं करते, और मेरे ख्याल में उसी वजह से उनकी सेहत भी कुछ अच्छी है, बहुत अच्छा करते हैं, स्पाइसी लाइक नहीं करते। कलर मैं भी फीका खाना खाती हूँ, टेक्सचर उनकी अच्छी है, तो वो इस तरह के हैं, बट उनकी टेस्ट होती है उसमें आप क्या कहते हैं मसालों वाले खाने में और विदाउट मसाले वाले खाने में? अब ये जाहिरी बात है, आपको जो है वो ये भी तो देखना है ना कि आपकी सेहत किस चीज़ से ठीक रहती है। मसाले तो आपको वैसे ही जो है वो स्टमक को डिस्टर्ब कर देते हैं, थोड़ी देर का टेस्ट, मुंह का जायका एक होता है, अदरवाइज तो अब जो नॉर्दर्न एरियाज में खाने पकाए जाते हैं वो ज्यादा हरी मिर्च के खाने बनाते हैं, हरी मिर्च के बिल्कुल लाइट, उन्होंने स्पाइसेस लाइट करते हैं और ज्यादा पकाते नहीं है, जैसे हम उसको भून के चीज़ों को वो कर लेते हैं, वो ऐसी नहीं है, और ज़्यादा वो बॉयल यूज़ करते हैं और स्टीम यूज़ करते हैं, तो जो इजी डाइजेस्टेबल है, और फिर उनकी वॉक भी है, उनके पहाड़ों पे चलना है, पानी उनका बड़ा अच्छा है, और उनकी जो ऑक्सीजन है वो अच्छी उनको मिलती है, बिल्कुल साफ प्योर मिलती है, तो उनकी इसलिए उनकी एज भी 100+ हो जाती है। तो जो नॉर्मल इनकी एवरेज लोग हैं, स्मार्ट हैं, बिल्कुल आपको फैटी कोई नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो पैदल चलते हैं, उनकी खुराक, उनकी डाइट जो है वो बहुत सादा है, वो पानी बहुत शफाफ है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत है, तो ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। और हम शहरों में रहने वाले लोग जो है ज़रा सा ज़्यादा खा लें या कुछ हो जाए तो एकदम से जो है वो हम बल्कि होना स्टार्ट हो जाते हैं, लोगों पे फैट आना शुरू हो जाता है, फिर एक्सरसाइजेस जारी होती है, फिर जाके कहीं जो है वो पैदल चलने का हम सोचते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें शहरों में मुयस्सर नहीं आती ना। ये नॉर्दर्न एरिया की खूबसूरती देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक वक्त आता है कि मुकर्रम साहब हर कोई ये चाहता है कि वो कुछ खूबसूरती देखे और नज़ारा देखे और किसी नॉर्दर्न एरिया में जाए, लेकिन आप तो माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बनाया ही घूमने फिरने के लिए है कि आप अपनी बाइक उठाते हैं और जहाँ दिल चाहता है वहाँ पर जो है वो चले जाते हैं। तो अभी नेशनल लेवल पे कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, ये भी बता दें, और आप किस किस का हिस्सा हैं? अच्छा, ये नेशनल लेवल पे अभी हमारा नॉर्दर्न एरियाज़ में पोलो फेस्टिवल है, ये उसका सीज़न है इस मंथ। उनके लोकल उनके जो है ना मैचेस शुरू हो जाते हैं। आगे कैलाश में भी उनके कल्चरल, अभी जैसे बाहर का स्टार्ट होगा तो वो हो जाएंगे। हुंजा में भी उनके आ जाता है, ये चेरी की जब सीज़न स्टार्ट होता है फ्रूट्स का उनका। अच्छा। अब आप उस एरिया में ट्रैवल करें तो आपको इतने किस्म के आपको अंगूर मिलेंगे कि हर 10 किलोमीटर के बाद अंगूर का साइज और उसका कलर चेंज हो जाता है। जबरदस्त। और वो खुबानी उनकी खाएं तो यकीन करें ऐसे लगता है कि आप जैसे हनी खा रहे हैं, शहद खा रहे हो, इतनी मीठी है। तो ये उस एरिया में अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने उस पर थोड़ा काम किया है कि ये इन फ्रूट्स को लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल इनको ले जाया जाए, ताकि उनकी जो इकॉनमी है वो ज़रा बेहतर हो लोकल लोगों की। तो वो इस तरह का नेटवर्क नहीं है। अब आपको देखें, चेरीज़ आपको लाहौर में या दूर दराज पाकिस्तान के एरियाज़ में मिलती है, जबकि ये सदियों से उगाई जा रही है। तो उस वक्त ये नेटवर्क नहीं था, गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन नहीं थी। तो इससे इंशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तान, हम खाली हमारे ऊपर एक टेररिज्म का स्टैंप है कि ये टेररिस्ट लोग हैं, तो हम ऐसे नहीं हैं, पाकिस्तानी ऐसे नहीं हैं। आए देखें पाकिस्तान का ये खूबसूरत जो चेहरा है, उनके फ्रूट्स हैं, उनके कल्चर है, उनकी ज़राअत है, उनके लोग हैं। ऐसा पूरी दुनिया में नहीं है। बिल्कुल हमारे पास जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यहाँ पे उगने वाले जो फ्रूट्स हैं, जो सब्जियाँ हैं, जो नेचुरल हमारी डाइट है, वो तमाम मुल्कों के साथ उनका जो है कंपैरिजन कर लें सबसे बेस्ट है। और पूरी दुनिया में हमारे फ्रूट्स जो है वो जाते हैं, हमारे उगे हुए चावल, गंदम, ये सब चीज़ें जो है वो हर जगह पर जाती हैं, मिल जाती हैं। अवेलेबिलिटी आप जिस मुल्क में भी चले जाएँ वहाँ पर आपको जो है वो पाकिस्तानी जो अशिया नज़र आएंगी, और बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी जो है वो इस वक्त बन रही हैं, पाकिस्तान में ही बन रही हैं, और फिर हम बाहर जो है वो इसको भेज रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जो चीज़ बनती है, हम जो है वो इंपोर्ट करने की बजाय जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस को पहले जो है वो लोग नहीं समझते थे, लेकिन जो चीज़ आप बाहर से मंगवा रहे हो उस चीज़ पे आपका पैसा जा रहा है, लेकिन जो आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, जाहिर बात है कि आप अपने मुल्क के लिए भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और साथ जो है वो इसमें आपका फ़ायदा भी है। तो ये चीज़ें बहुत काउंट होती हैं। अच्छा, ये बताइएगा, बाइक का सफ़र आपने जो है वो अब कब से स्टार्ट करना है, कहाँ जाना है, क्या प्लानिंग से आप? अभी हमारा एक हमारे ग्रुप ही गिलगित और शंदूर और चित्राल एक राउंड हम कर रहे हैं कि अभी ये नॉर्दर्न एरियाज़ में बेसिकली टूरिज़म का सीज़न है। जैसे ही गर्मी ख़त्म होगी फिर ये साउथ
हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। या सेंट्रल पंजाब और सेंट्रल पंजाब ये शुरू हो जाएगा। फिर बलूचिस्तान अभी गवादर हॉटेस्ट उसमें आ जाता है कि मौसम काफ़ी वो है। तो अभी हमारे जितने भी इवेंट हैं, प्लान हैं, वो नॉर्थ के पे ही हैं। ये तकरीबन 3 महीने ये हमारा ये चलेगा। उसके बाद फिर हम इस तरफ दूसरी तरफ हम मूव करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, बेस्ट जो एक टूरिस्ट के लिए टाइम है, बेस्ट जो यहाँ पर आने के लिए जो वक्त है वो कौन सा है, वो कौन से महीने हैं, और किस महीने में जो है वो लाजमी पाकिस्तान आके जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ का विज़िट करना चाहिए? जी, ये बेहतरीन तो इसमें पाकिस्तान में जो हम अगर कोई फॉरेनर हमें कहता है कि हमने पाकिस्तान देखना है, तो उसमें हम उनसे 1-2 क्वेश्चन करते हैं कि आपने नॉर्थ देखना है, साउथ देखना है, आपने कल्चर देखना है, या आपने लैंडस्केप देखनी है, घूमना फिरना है, या हिस्टोरिकल साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, आसार कदीमा हैं, वो देखने हैं उनकी इंटरेस्ट के हवाले से। सही। तो ये मेरे ख्याल में इन सब के अलग अलग मौसम है, इनके अलग-अलग मौसम है जी। तो अगर आपने इंटीरियर सिंध को एक्सप्लोर करना है, जो हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजी है, वो देखनी है, तो वो तो फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपके बेहतरीन बेस्ट है। इसी तरह आपने कोस्टल हाईवे जो मकरान है, गवादर है, बलूचिस्तान का जो कोस्टल बेल्ट है, उसको देखना है, तो उसके लिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी ये महीने बेहतरीन है। अगर पंजाब आपने देखना है और ब्लॉसम देखना है और ब्यूटी देखनी है, फिर मार्च में है, यहाँ हर तरफ आपको सब्जा और रौनक मिलेगी और लोग खिले खिले मिलेंगे। तो इसी तरह अगर आपने नॉर्थ को देखना है, उसके लिए फिर मार्च के बाद के महीने ये हैं 2-3 महीने अब वहाँ देख सकते हैं। और पाकिस्तान का ऑटम भी बहुत खूबसूरत है, और दुनिया के जो बड़े नामवर फोटोग्राफर्स हैं वो ऑटम को कैप्चर करने के लिए यहाँ हर साल आते हैं कि उसमें आपको एक रेनबो कलर मिलते हैं आपको, और एक ब्यूटी है जो पूरी दुनिया में, और नेचुरल ब्यूटी है। ये पाकिस्तान जो है वो एक इतना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मुल्क है कि इसमें हर किस्म की ब्यूटी है। बिल्कुल, हर तरह के लोगों की खूबसूरती भी आपको मिलेगी, चीज़ों की खूबसूरती भी मिलेगी, इन्वायरमेंट की खूबसूरती भी मिलेगी, खानों की खूबसूरती और मज़ेदारी भी जो है वो यहाँ पे मिलेगी। मतलब डिफरेंट आप पार्ट जिस चीज़ को भी उठा के देख लें उसमें खूबसूरती लाजमी है। तो ये खानों के हवाले से आप लोग फिर उनको गाइडलाइन देते हैं जब कोई बाहर से यहाँ पर आएगा? जी, उसी वाले से बिल्कुल। अच्छा। अभी पिछले दिनों एक था जर्मन, आई थिंक था, टूरिस्ट था। अच्छा। तो वो फूड पे कर रहा था, तो उसको हमने लाहौर में गुजरांवाला के करीब नुशैरा विरका है, वहाँ हमने फैसिलिटेट किया। गांव में अच्छा। गुड़ बनते देखा, और तरबूज का मौसम था, उसकी खेत उनको विजिट कराए, और सारा उन्होंने जो मकई और की रोटी और इस तरह की वो चीज़ें हमने सरसों का साग, तो ये सारी चीज़ें उनको इधर पंजाब में कराई। तो ये इस तरह का जिसकी जो इंटरेस्ट है, फिर उसी हिसाब से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ कि इतनी नेमतों से नवाजा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्यूरी आती है कि पाकिस्तान में हमें ये चाहिए, तो मेरे ख्याल में आप उनको सॉरी नहीं कह सकते कि सॉरी नहीं ये अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ये ऐसा, ये पाकिस्तान ही दुनिया में वाहिद खिता है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। और अक्सर लोग पाकिस्तान आना पसंद भी इसीलिए करते हैं कि ये वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको हर चीज़ की एक्सेस है। आप कहीं पर भी जा सकते हैं इजीली, आप किसी भी मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, आप किसी भी जो है वो नेचुरल चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, हर तरह के। मतलब नॉर्दर्न एरियाज़ में ऐसी खूबसूरत जगहें, झीलें, पानी, आबशारें और देखने वाले नज़ारे हैं कि ऐसा लगता है कि आप किसी बाहर के मुल्क आ गए। आपको अपने ही मुल्क में रहते हुए ये एहसास नहीं होता कि हम पाकिस्तान में हैं। ऐसी भी जगहें हैं जो देखने से जो ताल्लुक़ रखती हैं। और अब तो इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से सर्च किया जा रहा है कि और मज़ीद कौन सी ऐसी छुपी हुई जगहें हैं जिनको जो है वो सामने लाया जा सकता है। इस पर भी काम हो रहा है। तो ये आने वाले वक्त में ये इन्वायरमेंट और मज़ीद चेंज होगा और इसमें काफ़ी तब्दीली जो आने की उम्मीद है। मैं कहूँगा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि पाकिस्तान दुनिया का मेरे ख्याल में वाहिद मुल्क है कि अब देखें यहाँ मुल्तान में और सिबी में जो पाकिस्तान के हॉटेस्ट सिटीज़ हैं, यहाँ 48 से 51, 52 टेम्परेचर चल रहा है। बिल्कुल। तो एक ही मुल्क पाकिस्तान में आप 48, 50 टेम्परेचर से आप विद इन फ्यू आवर 2-3 घंटे में आप माइनस टेम्परेचर में चले जाते हैं। चले जाए, डिफरेंट बात है, बिल्कुल डिफरेंट है। और ये पूरी दुनिया में नहीं है। अगर आपने किसी दुनिया के किसी गर्म खित्ते में हैं और आप चाहते हैं कि मैं ठंडे जोन में जाऊं,
तो आपको टिकट लेनी पड़ती है, फ्लाइट पकड़नी पड़ती है, वीज़े लेने पड़ते हैं, यहाँ बाई रोड ही पहुँच जाते हैं, यहाँ बाई रोड पहुँच जाते हैं। इसी तरह अगर कोई ठंडे यूरोप के मुमालिक में कोई रह रहा है, अगर वो कहता है कि मैं हॉट जोन में कहीं जाऊँ, गर्म खिते में जाऊँ, तो अफ्रीका का या इस तरह के कंट्रीज़ को सिलेक्ट करता है, उसके लिए फ़्लाइट लेता है, उसके लिए वीज़े लेता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट होती है। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि आप सारी सब कुछ यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब ओवरसीज़ भी ये प्रोग्राम देखते हैं सब लोग, ये जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाता है। तो आप लोग पाकिस्तान की खूबसूरती को देखने के लिए पाकिस्तान ज़रूर आए। और अब कोविड की वजह से जो मामला थे कि नहीं आ पा रहे थे, अब तो वैक्सीनेशन बहुत अच्छे तरीके से जो है मराइल कंप्लीट कर चुकी है, और पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कोविड-19 पर जो है वो हमने बहुत कंट्रोल कर लिया है। तो अल्लाह करे कि ये इसी तरह से ये कंट्रोल कायम रहे और वैक्सीनेशन जो है वो अपने प्रॉपर तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो होती रहे। इसमें और मज़ीद भी बेहतरी आएगी, अभी आगे और बहुत सारी हमारे पास न्यूज़ हैं, वो भी आपको जो है वो साथ साथ बताते रहेंगे कि और मज़ीद अच्छी वाली ज़बरदस्त किस्म की वैक्सीनेशन भी जो है पाकिस्तान आ रही हैं, और आने वाले वक्त में जो है वही काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा इस चीज़ पे। लेकिन अब जो हमारी चीज़ें रुकी हुई थी कि जैसे सैर सपाटे और ये जा नहीं पा रहे थे, बड़े मामला जो है वो अजीब से थे, ये चीज़ें जो है वो ओके हो चुकी हैं, इस चीज़ ने जो है वो कमांड हासिल कर ली है। तो ये बड़ी एक डिफरेंट सी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मुकर्रम साहब कि अभी आपकी इंटरनेशनल भी कुछ प्लानिंग्स हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो कुछ प्रमोशन जो है हो रही हैं, खुल गए हैं दरवाजे, या अभी तक जो है वो वेट कर रहे हैं? एक मैं कहूँगा कि एक अच्छी खबर है कि गुज़श्ता 1-1.5 साल से जो कोविड की वजह से इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी सफ़र हुई और बॉर्डर क्लोज़ कर दिए गए, और हमारे जो नेबर तमाम बॉर्डर हैं वो क्लोज़ कर दिए गए। तो अभी कुछ दिन पहले ही ईरान का बॉर्डर ओपन हो चुका है, टर्किश बॉर्डर भी ओपन हो चुका है। इसी तरह दीगर ममालिक ने भी अपनी SOPs बना के ट्रैवलिंग को अलाउ किया है कि ताकि ये सफ़र आना जाना रहे। और ऐसे ममालिक जिनका जो डिपेंडेंट हैं टूरिज़म के, उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल टाइम था, और अब बेहतरी आई है। तो इंशाल्लाह हम इस पे भी कर रहे हैं, और हमने इवेंट लगाया हुआ है कि ईरान में हमारा कोई 40+ बाइकर्स का एक ग्रुप ईरान जा रहा है, और नवंबर में हम प्लान कर रहे हैं टर्की जाने का इंशाल्लाह। उसमें भी हम पाक तुर्की दोस्ती के हवाले से हमारा है, उसमें हमारी। तो ये कितने लोग आपके साथ जाते हैं अगर आप ट्रैवल पे जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, बाहर जाते हैं पाकिस्तान से? तो उसके लिए हम एक अपना इवेंट अनाउंस करते हैं, तो उसमें जितने लोगों की वो एंट्री आती है, तो उसमें हम फिर एक टीम हमारी उसको सिलेक्ट करती है, बाइक्स के हवाले से, एज के हवाले से, एक्सपीरियंस के हवाले से, और उस पे सारा बजट और डेज और सारा वो डिस्कस होता है। तो उसमें फिर हम जिनको सिलेक्ट करते हैं तो वो उनको ले कर जाते हैं। अच्छा, सही। मतलब इसकी तादाद टोटल आपने कितनी रखी होती है कि कम से कम? अभी हमारा प्लान 40+ लोगों का है ईरान जाने का। अच्छा, 40+ का है, जबरदस्त। और टर्की का हमने अभी अनाउंस किया हुआ है, बट हमने उनका डाटा अभी नहीं लिया। तो वो नजदीक दिनों वो हमारा। और इसमें एज क्या होता है लेवल की, कौन कौन सी एज के लोग जो है वो आप लेकर जाते हैं अपने साथ? बस एज का कोई नहीं, जो अबव 18 ईयर है तो वो जाए, और उस पे कोई लिमिट नहीं। हम तो कहते हैं कि। और ये भी बताएं, ये सफर बाइक पे होता है? ये बाइक पे जी, आपने अपनी बाइक पे सफर करना होता है? जी, हर बंदे ने अपनी बाइक ले आएंगे तो उस पे ट्रैवल करेंगे। अच्छा, तो ये जो बाइक का सफर इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ से अगर कुछ दूर कोई घंटे का सफर ही करें तो बंदा थक जाता है बाइक पे बैठा बैठा। आप लोगों की बाइक्स में ऐसा क्या है कि जिस पर आप लोग थकते नहीं हैं, या ये आपकी कोई डिटर्मिनेशन है, कोई अंदर से जो पैशन है जो बस कहता है कि बस ठीक है जाना है? क्योंकि बाइक पे बैठ के तो मैं मतलब ज़िंदगी में कभी जो है वो बाइक पर बैठी हूँ शायद ही, तो वो बंदा नहीं बैठ सकता, थक जाता है। तो आप क्या कहते हैं कि ये कैसे होता है? बस मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड होती है हर बंदे को। तो अल्लाह की तरफ से ये अता हुआ है हमें कि हम घूमे फिरे, नेचर को देखें। ना बंदा थक जाए तो बाइक पे तो टेक लगाने के लिए पीछे टेक भी नहीं है, उसके लिए रेस्ट होता है। बट वो पैशन एक हद तक इतना हावी हो चुका होता है। पैशन ही है, पैशन भी मैं कहता हूँ छोटा वर्ड है। कि अब देखें इस गर्मी में अभी आज हमारा एक ग्रुप गया है, अच्छा, जो रहीम यार खां से
मुल्तान से वो चले, कल अब टेम्परेचर हाईएस्ट तकरीबन था, तो उस टेम्परेचर में जो सड़कों पर बाइक पे ट्रैवल कर रहा है तो मेरे ख्याल में वो जुनून से ऊपर वाली कैफियत हो जाती है। तो ये जुनून ही है कि जो हमें निकालता है। बेसिकली मेरा एक बिलीफ है कि जो इस तरह के लोग हैं, नेचर लवर हैं, सयाह हैं, तो इनका अल्लाह ताला ने इनका इंग्रेडिएंट इस तरह का बनाया है कि ये इनडोर पे ये इनको सफोकेशन होती है, घुटन होती है। तो ये कुछ दिन अगर इनको अंदर बिठाएं तो ये कहेंगे कि हमें आउटडोर, चाहे गर्मी है, ठंड है, हमें नीचे सो जाएंगे, हमें बाहर निकालो, तो ये बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलते हैं तो ये फिर अपनी एनर्जी गेन कर लेते हैं। फिर ये कुछ दिन जॉब में भी फिट रहते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ भी खुशगवार रहते हैं। अदरवाइज ये फिर बीवी के साथ भी झगड़ रहे होते हैं, बच्चों के साथ भी झगड़ रहे होते हैं, और अपने बिजनेस प्लेस पे, ऑफिस में भी इनकी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। तो ये वीकेंड पे मेरे ख्याल में तो वैसे हर बंदे को निकलना चाहिए। टूरिस्ट जो होते हैं, ये अगर किसी और जगह जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब तो फुल टाइम होती है, अब उसमें जो है वो आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, तो ये कैसे टाइम मैनेज किया जाता है, कैसे निकाला जाता है? नॉर्दर्न एरिया में जाने के लिए क्या छुट्टियां ली जाती हैं, या फिर मैं कहती हूँ एक टूरिस्ट को ना बस टूरिस्ट ही होना चाहिए, वो कोई और काम ना करे, वो सिर्फ एक्सप्लोर करे अब उन जगहों को, और यही उसका काम हो और इसी के उसको पैसे मिल रहे हों। हाँ, ये होना तो ये चाहिए कि एक बंदे में अगर वो पोटेंशियल है टूरिज़्म का, तो मेरे ख्याल में वो बेस्ट है कि आप दुनिया के बेहतरीन है कि उसमें आप 100 या 200% रिज़ल्ट ले सकते हैं कि अगर वो उसका पैशन है तो। बिल्कुल। अदरवाइज़ अगर वो पैशन से हट के किसी जॉब में चला जाता है तो वो फिर सम टाइम वो छुपा के अपनी छुट्टियां बचाता है, या ऑफिस में उसको चैन नहीं लेने देगा ना, वो जॉब कैसे करेगा? जो आपका पैशन है वो आपको बार बार उस तरफ जो है वो धकेलता है कि नहीं, पहले आप पैशन की तरफ जाएं, बाद में आपका जो है काम है। और कुछ ऑफिसेज में थोड़ी सख्ती होती है तो वो फिर छुप के करते हैं। अभी हमारे दोस्त है वो ट्रैफिक पुलिस में है, बाइकर है, उनको छुट्टी नहीं मिलती, वो फिर कोई बहाना बना के वो जाते हैं। और जिन अपने बॉसेस को पता होता है कि ये बच्चे सैर सियाहत वाले हैं, तो वो अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई हल्की फुल्की, तो वो खुद उसको कहते हैं कि अब तू एब्सेंट हो गया, माइंड तेरा, तो तू कुछ दिन के लिए आउटिंग करके आओ। तो वो आउटिंग करके आते हैं, फिर फ्रेश होते हैं। डेफिनेटली ये एक जैसे अच्छा, हमें सबको एक दूसरे का मौविन होना चाहिए, चाहे कोई कहीं भी। देखिए, पैशन की कदर करें। अगर किसी शख्स में कोई पैशन है लेकिन वो मजबूरी के तहत कहीं जॉब कर रहा है या पैसों के लिए जॉब कर रहा है, क्योंकि आपका पैशन जो है ना वो आपको पैसा नहीं देता, सबसे पहली बात। ये बहुत कम होता है कि आपका प्रोफेशन और पैशन एक ही हो और वहाँ से आप पैसे भी कमा रहे हो, ये बहुत कम होता है। लेकिन ये आपकी लक होती है कि अगर आपको ऐसा मिल जाए तो। बट बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे केसेस में ये जो है वो बहुत रेयर है कि आपको जो आपका पैशन होता है ना, वहाँ से आपको पैसे नहीं मिल रहे होते, और जहाँ से पैसे मिल रहे होते हैं वो आपका पैशन नहीं होता, मजबूरी के तहत लोग काम कर रहे होते हैं। तो अगर कोई किसी के आप देखते हैं कि किसी में ये ख्वाहिश है या ये पैशन है, ये वो करना चाहता है, तो उसको थोड़ी सी जो है ना वो छूट दे देनी चाहिए। ये होना चाहिए लाजमी, ताकि वो बंदा रिलैक्स होकर अपना काम भी करेगा और मेहनत से काम करेगा और साथ अपने पैशन को भी कंप्लीट कर लेगा। डेफिनेटली उसका स्ट्रेस रिलीज होगा, फ्रेश होगा, तो अच्छे डिसीजन आएंगे। और दूसरा मैं कहूँगा, एक इंग्लिश सेइंग है, देयर इज नो बेटर एक्सरसाइज फॉर द हार्ट देन रीचिंग डाउन एंड लिफ्टिंग पीपल अप। तो मैं कहूँगा कि अगर आप ये बेहतरीन है कि आप दूसरों को, आप वाली बात के अगर किसी का वो पैशन है तो आप इनकरेज करें, बिल्कुल इनकरेज करें उनको, बिल्कुल लोगों की मदद जो है, लोगों को लिफ्ट वर्ल्ड अपसाइड। और ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल देखिए, ये इन्वायरमेंट का चेंज होना, आपके माइंड का रिलैक्स होना, देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। आपकी हेल्थ है ही नहीं अगर आपके पास मेंटल हेल्थ नहीं है। बिल्कुल। आप उसी वक्त कामयाब हैं जिस वक्त आप यहाँ से फ्रेश हैं। और अगर आप यहाँ से माइंड से डैमेज हैं तो आप जितने मर्जी फिजिकली जो है वो अच्छे हों, आपको कोई बीमारी ना हो, कुछ ना हो, आप सिफर है। तो इसलिए माइंड का फ्रेश होना, माइंड को रिलैक्स करना, टेंशन का ना लेना, डिप्रेशन का ना लेना, ये आप जो है वो जब जाएंगे ना खूबसूरती देखने, अल्लाह की खूबसूरती जो है वो इन नज़ारों में दिखती है। इतने बड़े बड़े पहाड़ और सुभान अल्लाह के इतनी खूबसूरत नेचुरल पत्ते, फूल,
खूबसूरत फ्रूट्स देख के बंदा हैरान हो जाता है कि अल्लाह की कारीगरी यहाँ नज़र आती है। ये जन्नत के वो छोटे छोटे नज़ारे हैं ज़मीन पर, इस पाकिस्तान के वो पैचेस हैं, आप ये समझ लें कि जन्नत के ये वो पैचेस हैं जो सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जो नेक काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि जन्नत के वो छोटे छोटे पैचेस जो हैं वो हमें यहीं पाकिस्तान में नज़र आ जाते हैं। लेकिन देखने वाली आँख भी होनी चाहिए और समझने वाला दिल भी होना चाहिए। थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, डीप ब्रीथिंग के लिए, सुकून हासिल करने के लिए नॉर्दर्न एरिया में जाने का ये बहुत अच्छा टाइम है। आप इस वक्त जो है वो ज़रूर सफ़र करें, अपनी फैमिली के साथ लेके जाएं, और जो लोग बाइकर हैं आपकी तरह वो अपनी बाइक पकड़ें और फिर निकल जाएं। अच्छा, ये बाइक रास्ते में ख़राब हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ऐसे ऐसे एरिया से आप लोग गुजरते हैं जहाँ पर बंदा नहीं होता, कोई बंदे की ज़ात का नाम नहीं होता, जानवरों की आवाज़ें भी होती हैं, रात का टाइम भी हो जाता है, तो ये आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? उसमें ये है कि जो इनिशियली हम जो हमारी यूथ है, जो नए बच्चे हैं, उनको हम पहले 1-2 टूर्स अपने साथ मिला के उनको टूर कराते हैं। अच्छा। कि आप मिलें, देखें हम कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। वो एक तरह की ग्रूमिंग हो रही होती है उनकी। 1-2 टूर्स पे अपना टेंट कैसे लगाना है, अपना खाना है, अपनी बाइक है, हल्की फुल्की बाइक में कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसे करते हैं, किसी को कोई इंजरीज आ जाती हैं बाइक में दौरान, कुछ भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो उसको हेल्प आउट, उसको रेस्क्यू कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हम उनको करते हैं। तो वो एक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से हमारी कम्युनिटी है, वो एक कम्युनिटी से हट के अब वो एक एकेडमी बन चुकी है। तो उसमें अब बच्चे सीखते जा रहे हैं, खुद करते जा रहे हैं, आगे होते जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें बेसिक जो बाइक्स की है वो सिखानी पड़ती हैं, इम्प्रूव होती जा रही हैं साथ साथ। सही, इसी तरह पिछले दिनों हमने ये रेस्क्यू 1112 की टीम को बुला के हमने एक रेस्क्यू के हवाले से ट्रेनिंग सेशन भी किया। बहुत सारे लोगों ने उसको लर्न किया कि अगर आप ड्यूरिंग राइड आप ट्रैवल टूर कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई इंजरीज आ जाए तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे। तो मेरे ख्याल में इसमें हम काफ़ी पीछे थे, इसमें और बेहतरी आएगी, ला रहे हैं हम इंशाल्लाह, इस तरह के करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो घर से टूरिस्ट से एक निकले तो उसमें इतनी परफेक्शन हो कि वो अपनी जो अपने गैजेट हैं, अपनी सेफ्टी है, रोड सेफ्टी है, ट्रैफिक रूल्स हैं, बाइक की अवेयरनेस है, रेस्क्यू के हवाले से अवेयरनेस है, वो सारी एक कम्पिटेंट हो, वो अपनी जान तो बचाए और अपने किसी और दोस्त की, अपने भाई की, किसी और पाकिस्तानी की, किसी और पाकिस्तान से हट के किसी इंसान की भी खिदमत के काबिल हो। सही। तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए आप एक बाइकर को जो तैयार करते हैं, इसमें कितने डेज लगते हैं? इसमें तो इवेंट हैं 2-3 हम रिकमेंड करते हैं कि 3 इवेंट हम जॉइंटली वो अटेंड करे लड़का। अच्छा, ठीक है। बच्चा जो है वो अटेंड करे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फिर वो सीख जाता है। ट्रैवलिंग कैसी करनी है, रोड पर कैसे कैसे चलना है, उसकी जो रोड पे उनकी पोजीशन है वो कैसे होनी चाहिए, ओवरटेक करना, एक ग्रुप के साथ चलना, डिस्टेंस को मेंटेन करना, इसी तरह नाइट स्टे है, बाकी चीज़ें हैं, बाइक की हैंडलिंग, उस पर सम टाइम ऐसे होता है कि बच्चों ने बैग बांधे, अब हम तो ट्रेंड हो गए। हाँ। तो वो एक हम बावलपुर जा रहे थे तो कोई तकरीबन कोई 30 किलोमीटर के बाद हम एक किले को विज़िट करने के लिए रुके। तो देखा तो उसका बैग ही नहीं था, पीछे उसका बैग, उसकी लगेज जो है ना वो गिर गई थी। फिर किसी ने फ़ोन किया कि आपका बैग मुझे मिला है फ़लाँ जगह पे, आके आप ले जाए, उसमें उसका कार्ड था। तो उसने बंदे ने कॉल की। तो इस तरह की मिसहैप भी होते हैं कि उसके सारे अब कपड़े, ये कोई अल्लाह की तरफ से अच्छा बंदा मिल जाए तो बैग वापस मिल जाता है, नहीं तो फिर नहीं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं कि ऐसे अपनी लगेज को ऐसे कंट्रोल करना है, ऐसे बांधना है, अपनी सेफ्टी भी रहे। क्या उस हैवी बाइक में कोई बॉक्सेस बने हुए होते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं? क्योंकि आपकी बाइक तो डिफरेंट किस्म की होती है ना, जिन्होंने इतना ज़्यादा सफ़र करना होता है उनकी बाइक में कोई स्पेस तो होती होगी। ये बॉक्सेस अवेलेबल हैं, अब वो फिक्स हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, उनके अब चीज़ें गिरने के चांसेस उसमें नहीं होते, वो बॉक्सेस में ही फिक्स हो जाते हैं। जब बॉक्सेस नहीं थे, या अब कुछ लोग हैं जो अफोर्डिंग नहीं है बॉक्सेस के लिए, अच्छा, तो वो बैग्स वगैरह होते हैं, फिर वो बंजीज के साथ, रोप्स के साथ उसको बांधते हैं। सम टाइम वो ऑफ रोडिंग जब आप करते हैं तो वो हिलने से या इस तरह वो आपकी लगेज जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, या इतनी प्रॉपरली वो बांध ही नहीं होती और लड़कों को अंदाज़ा नहीं होता। इसके लिए तो मेरा ख्याल है बेस्ट चीज़ है ना कि जो बॉक्सेस आ गए हैं उनको डिस्प्ले होना चाहिए बाइक के अंदर। ये
जो बाइकर जो सफ़र कर रहे हैं वो अफोर्ड करें या ना करें, लेकिन कुछ इस तरह के हल्के चीज़ें भी होनी चाहिए कि जो अफोर्डेबल हों और हर बाइकर जो है अफोर्ड कर सके और उसको जो है आप उसमें डिस्प्ले दे दें, ताकि उनकी चीज़ें जो है महफूज रह सकें। इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ये आप मुझे बताइएगा कि जो बाइक है इस पे जो आप कहते हैं या इसकी रिकमेंडेशन करते हैं कि ये बाइक ओके है, वो कौन सी बाइक्स हैं, क्या उनके जो है वो साइंस हैं, लेवल्स क्या हैं, किस तरह की बाइक्स होती हैं? अच्छा, इसमें ये है कि पहले एक थ्योरी थी कि आप बड़ी बाइक ले जाएं और कंफर्ट बाइक ले जाएं, ये एक गोरे ने एक स्टेप बनाया। लेकिन वो वक्त के साथ साथ जब ट्रैवल हुआ तो उसमें कुछ कंट्रीज़ थे जिनमें सड़कें ही नहीं हैं, जैसे अफ्रीका के हो गया, रशिया के कुछ पार्ट हैं जहाँ ट्रैक है और आपको ब्लैक टॉप रोड नहीं मिलते। अच्छा। तो वो एक थ्योरी जो है ना वो चेंज हुई। अब फिर जो मैन्युफैक्चरर हैं बाइक के, उन्होंने भी बाइक उसी हिसाब से डिज़ाइन करना शुरू कर दी कि आपने अगर हाईवे पे चलानी है तो उसके लिए ये बाइक है, अगर आपने हाईवे प्लस ऑफ रोड करना है तो उसके लिए ड्यूअल पर्पस एक बाइक बनाई कि वो ऑफ ऑन रोड दोनों पे चलेगी। अगर आपने प्रॉपर ऑफ रोड करना है, उस पर मड में जाना है, डेजर्ट में जाना है या कीचड़ में पानी में चलना है, इस तरह उसके लिए अलहदा बनाई है। तो नॉर्मली अभी जो बाइक हैं वो ड्यूअल पर्पस बाइक जो ऑन ऑफ दोनों पे चलती हैं, वो रिकमेंड होती हैं कि वो बेस्ट समझी जाती हैं कि किसी मुल्क में अगर आपको हल्का फुल्का ऑफ रोड टूटी सड़कें मिले तो वो आपकी बाइक सरवाइव कर जाए। लेकिन अभी एक उसमें भी चलते चलते अब और ज़्यादा हम एडवांस हो गए, जिद्दत आ गई, लोग एडवांस हो गए, इम्प्रूव हो गए। तो अब हर तरह की बाइक पे ट्रैवल हो रहा है। अभी कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया के एक बंदे ने, अभी पहले कंसेप्ट था कि 1200 सीसी या बड़ी बाइक ले जाएं, पावरफुल हो, सीसी बड़ी हो, हैवी हो। तो अभी वो ऑस्ट्रेलिया के एक बाइकर ने 50 सीसी बाइक पे, स्मॉल बाइक पे उसने पूरी दुनिया का ट्रैवल किया। तो अब लोग थोड़ा हट के करने का सोचते हैं कि अगर मैं एक बाइक पे 100 सीसी पे जा रहा हूँ तो दूसरा कहेगा कि नहीं, मैंने 100 पे नहीं जाना, या मैं 110 पे चला जाऊँ या 90 पे आ जाऊँ, मैं कुछ मुख्तलिफ करूँ। अब लोग मुख्तलिफ को सोचते हैं, तो इसीलिए वो बाइक भी मुख्तलिफ कर लेते हैं, अपना जो रूट है वो भी चेंज कर लेते हैं। ये जब रूट पे आप लोग निकलते हैं तो ये पहले कितने दिन पहले प्लानिंग करते हैं? अगर किसी दूसरे मुल्क में जाना है कहीं, तो उसकी प्लानिंग्स किस तरह होती हैं? आप कितने दिन लेते हैं इस पे प्लान करने के लिए? बाइक को किस किस रूट से गुजारा जाएगा, ये रूट क्लियर है या यहाँ पे हमें ये वाली हर्डल्स आएंगी, ये सारी चीज़ें बैठ के आपकी पूरी कोई टीम जो है वो इसको तय करती है, और किस तरीके से होता है ये बताइए। इसमें जो लोकल हमारा टूर है, नेशनल टूर मैं कहूँगा, उसमें हमें तकरीबन 1 से 2 माह उसमें हमें तैयारी में लगता है। हमें 1 से 2 माह जी, हमने पूरे रूट को बनाना होता है। रूट में जो जो हमारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनको हमने हाईलाइट करना होता है कि हम फॉर एग्जांपल लाहौर आएंगे। ये प्लान काम है, ये मेरा ख्याल है आप वैसे तो नहीं चल सकते इस पे। बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप उठ के चल पड़े, ऐसा नहीं है। अब लाहौर में आए तो आपने देखा है कि शालामार गार्डन देखना है, रॉयल मॉस्क शाही मस्जिद देखनी है, लाहौर फोर्ट देखना है, फिर आप गुजरांवाला गए तो वहाँ जो सिखों के हैं गुरुद्वारे हैं वो देखने हैं, इसी तरह जेलम गए आपने रोहतास फोर्ट देखना है। वो पूरी एक लिस्ट होती है कि ये चीजें और उसमें जो डेस्टिनेशन है वो भी पॉइंट आउट होती है कि हमने, और डे बाय डे उसका डेट वाइज उसका चार्ट बन जाता है कि ये हम इस टाइम पे इस दिन हम इस जगह पे होंगे। तो इंटरनेशनल टूर के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि उसके लिए आपको पासपोर्ट, वीज़े और बॉर्डर क्रॉसिंग और बाकी चीज़ें करनी होती हैं। दूसरे मुल्क में भी आपका राब्ता होना चाहिए, वहाँ भी कोई आपका अपना होना चाहिए जो आपको जो है गाइडलाइन दे। बिल्कुल ठीक है। उस पे कोई 3-4 अभी जो आपने इंटरनेशनल सफ़र किया, बाइक पे किया, कहाँ का किया और सबसे डिफ़िकल्ट आपका सफ़र कौन सा था? अच्छा, उसमें मैं खुद कोई 16 तकरीबन कंट्रीज़ में इंटरनल ट्रैवल कर चुका हूँ। अच्छा। और पाकिस्तान की हिस्ट्री पहली दफ़ा एक ग्रुप जो है ना 2019 में हम कोविड से पहले पाकिस्तान से कोई 16 बाइकर्स का ग्रुप हमारा ईरान गया। अच्छा। तो उसको मैंने हेड किया
और उसमें हमने जो पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है, जश्न आज़ादी की तकरीबात 14 अगस्त वो हमने तेहरान में पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर सेलिब्रेट की। तो उसके लिए हमने पहले ही सारी प्लानिंग की, लेटर किए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को, यूथ को, ईरान के कल्चरल सेंटर्स को, ईरान की गवर्नमेंट को, सारा वो हमने किया। तो वो लाहौर से हम तेहरान तक 16 बाइकर्स का एक ग्रुप जो है वो गया। तो बड़ी अच्छी यादें हम वहाँ से लेकर आए। और तो बस ये है, उसमें हमारे 2 मकासद थे कि पाकिस्तान की एक अच्छी नुमाइंदगी भी हो इंटरनेशनल उस पर, और दूसरा पाकिस्तान और ईरान को करीब लाया जाए दोस्ती के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से। फिर हमने वहाँ जो बाइकर्स ग्रुप्स थे ईरान में, उनको भी हमने मदऊ किया, इनवाइट किया कि आए पाकिस्तान देखें। तो इस तरह जब हम एक दूसरे के पास आएंगे जाएंगे तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ कहाँ आई? डिफ़िकल्टीज अभी जी ईरान में अभी जो बलूचिस्तान का हमारा पोर्शन है तो उसमें अभी फैसिलिटेशन बहुत कम है, फैसिलिटीज़ की काफ़ी कमी है। सही। और जो उनके टाउन्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, फ्यूल वहाँ अवेलेबल नहीं है, और खाने पीने की भी आपको चीज़ें नहीं मिलती। मोर देन 300 किलोमीटर आपको कोई भी ना परिंदा मिलता है, ना जानवर मिलता है, ना बंदा मिलता है, ना कोई घर मिलता है, ना कोई दरख्त मिलता है। 300 किलोमीटर फॉर एग्जांपल यहाँ से आप पिंडी तक, इस्लामाबाद तक जा रहे हैं, कोई बंदा नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई होटल नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ के लिए आप लोग ये सारे इंतजाम उसके लिए फिर हमने फ्यूल भी कैरी करना पड़ा, पानी भी कैरी करना पड़ा, खाने पीने की कुछ चीज़ें भी कैरी करनी पड़ी। तो ये सारी प्लानिंग पहले हम कर लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम ना हो। बहुत शुक्रिया मुकर्रम तरीन साहब, जहांगीर साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो सारी हमें बातें बताई कि कैसे आप सफ़र करते हैं, बाइक का सफ़र कैसे होता है, और टूरिज़म के लिए अभी कहाँ कहाँ जो है वो लोग जा सकते हैं। इंशाल्लाह फिर भी आपको ज़रूर जो है वो हम प्रोग्राम में बुलाएंगे और मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि इतना ह्यूज टॉपिक है ना कि 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ रहते हैं और इस प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी जो है बहुत अच्छे कमेंट्स भी जो है वो मुझे मिलते रहते हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो ख़ास तौर पर आपके नाम था, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अगर गर्मियों में से निकल के कुछ अच्छे मौसम को जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं तो नॉर्दर्न एरियाज़ में इस वक्त जो है वो आप सिकरदू भी जा सकते हैं, गिलगित भी जा सकते हैं, सवात, ठंडियानी, ये सब इलाके जो हैं वो आपके लिए ओपन है। और इस वक्त में जो है वो कोविड की वजह से जो थोड़ा सा स्टे ले लिया था, अब काफ़ी हद तक जो है टूरिज़म की डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो अभी जो है वो लोग जो टूरिस्ट हैं वो भी, और जो लोग नहीं हैं सिर्फ सैर सपाटे के लिए जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए जो है आपने कमेंट करने हैं तो आपने YouTube पे जाना है, कोहिनूर @9 लिख के विद डॉक्टर नबीहा अली खान पूरे प्रोग्राम का नाम लेकर आप जो है सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सवाल करना है कि कहाँ जाना चाहते हैं, कैसा जाना चाहते हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, तो वो भी कर सकते हैं। हम आपको जो है उसके बारे में जवाब भी देंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहती है डॉक्टर नबीहा अली खान। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।